बीमारी परिवार के एक सदस्य को घेरती है, लेकिन बाकी अनेकों प्रकार की पीड़ाएं परिवार के हर सदस्य को झेलनी पड़ती है। यही कारण है कि हमारी सरकार ने पूरे देश में जन औषधि केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की गई है। हेलो दोस्तों, कल मेरे दोस्त के यहाँ मोदी सरकार के एक और बढ़िया अभियान के बारे में मैं खुद पर्सनली परिचित हुआ। दोस्त के घर में बड़े आयु के 3 व्यक्ति थे। मैं पहली बार ये जाना कि बड़े आयु होने से घर का खर्चा खाने से ज्यादा दवाइयों में जाता है। फिर मुझे समझा कि मैं जो घूमता हूँ, बाहर देखता हूँ जन औषधि केंद्र, तब मुझे समझा कि ये यहाँ क्यों है। मोदी जी ने इनको क्यों प्रोत्साहन दिया, उनका पूरा भार इनके पीछे क्यों डाला। तो फिर देन आई ट्राइड टू फाइंड आउट मोर। सो व्हेन आई फाउंड आउट मोर, आई केम टू नो जो दवाई के अंदर जो यूनिक मॉलिक्यूल इंग्रेडिएंट है, वो उस कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, जो ब्रांडेड मेडिसिन बेचती है, उसका तो डिस्कवरी है ही नहीं। Those molecules have been invented, discovered 50, 80, 100 years back, and every branded फार्मा कंपनी उसको अपना ब्रांड लगवाकर और डॉक्टरों से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर उसके अच्छे ऊंचे दामों में बेच रही है। बट व्हाट दिस इज डूइंग, क्या आप जानते हैं कि वही मॉलिक्यूल जो एक जागरूक इंसान पूरे डिस्क्लोजर के साथ पैकेट पे पढ़ सकता है, वही मॉलिक्यूल जेनरिक कंपनियां आपको 1/3, 1/4 प्राइस पे भी देती हैं। मैं नहीं जानता। मैं ये भी नहीं जानता था कि बहुत बार जो ब्रांडेड कंपनियों के दवाइयां हैं वो बहुत बार बनते भी नहीं है उसी कंपनी में, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के यहाँ बनते हैं। पर क्या हम तैयार हैं उस ब्रांड के लिए उतने दाम देकर? तब मुझे समझा कि भले ही मैं तो लेट जाना, बट मोदी जी जानते थे। इसलिए उनका पर्सनल ब्रांड पीएम जन औषधि केंद्र पे लगा हुआ है। उन्होंने उसकी गारंटी खुद ली हुई है। मेरे साथी आपको और बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल ब्रांडेड और जेनरिक्स किस दाम में मार्केट में उपलब्ध है। नाउ कमिंग टू हाउ इट हैज रोल्ड आउट। लाइक एवरी प्रोजेक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, ऑलरेडी 10,000 से ऊपर जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं और जिस रफ्तार से चल रहा है ये अभियान, बहुत ही जल्द 25,000 जन औषधि केंद्र इंडिया में खुलने वाले हैं। और सून द डे विल कम जब एक जन औषधि केंद्र आपके निकट होगा मोदी जी के सौजन्य से। सो लेट मी टेल यू, जैसे मेरे दोस्त ने पैसे जाया नहीं होने दिए, उसके घर में उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बचाए रखा, मेरा आपसे यही आग्रह है कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अभियान मोदी जी ने प्रमोट किया है, क्योंकि पहले इंडिया में ब्रांडेड दवाइयों का विकल्प सभी के सामने नहीं था, मोदी जी लाए हैं। इसका अवश्य अवसर उठाइए और नमो जेनेरिक्स को सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है।